दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम के पुत्रों का नाम लव और कुश ही क्यों रखा गया? इसके पीछे दो बहुत ही अहम कारण हैं। इस कारण का वर्णन कहाँ मिलता है, इसे हम कथा के अंत में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी सीता जी को मूर्छित अवस्था में वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड़कर अयोध्या वापस चले गए थे, उस समय कुछ हंस अपने पंखों में जल लाकर सीता जी के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे थे। तब फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी थी तथा हाथी भी अपनी सूंड में जल लिए सब ओर से वहां आकर खड़े हो गए थे, मानो धूल में सनी हुई सीता जी के शरीर को धोने के लिए आए हों। इसी समय सीता जी होश में आईं और इधर उधर देखती हुई बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख के साथ विलाप करने लगी। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है? उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहां जानकी जी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसुओं में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट गए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं भी उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी जी ने देखा कि एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके यूं कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हो। बताओ, तुम कौन हो? इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब सीता जी करुणामयी वाणी में बोली, महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूँ। इसका कारण क्या है यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। इस पर वाल्मीकि जी बोले, विदेह कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख ना करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते, तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही यह घर है। मुनि के सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए और वे आश्रम पर पहुंचकर तापसियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई है, उनका स्वागत करो। सीता जी ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तब वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत पत्तों और लकड़ियों द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी जी उसी में निवास करने लगी। वह वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती हुई फलाहार करके रहती थी तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती हुई दिन व्यतीत करती थीं। दोस्तों, समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विन कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी जी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, अतः बालकों के जात कर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। कुशा वनस्पति, जो कि एक प्रकार की बहुत ही पवित्र घास है, उसके अग्रभाग को यानी आगे के हिस्से को कुश और निम्न भाग यानी निचले हिस्से को लव कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों द्वारा ही किए थे, अतः उन्हीं के नाम पर वाल्मीकि जी ने उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा। जिसका जन्म पहले हुआ था, वाल्मीकि जी ने उसका मार्जन कुश से किया था और दूसरे का मार्जन लव से किया था। दोस्तों, यह पहला कारण था कि उन दोनों का नाम कुश और लव क्यों था। चलिए अब दूसरे कारण को समझते हैं। दोस्तों, इस ग्रास का साइंटिफिक नेम इराग्रोस्टिस है। यह कोई साधारण घास नहीं है। इसका सेवन कोई भी पशु नहीं करता क्योंकि कुश की पत्तियां तीखी, नुकीली और कड़ी होती है। यज्ञ के दौरान या कोई भी मांगलिक कार्य के समय इसका इस्तेमाल जरूर होता है। ईश्वर जब भी कोई प्राकृतिक अवतार लेते हैं तो उनके शरीर के छिद्र जिनमें से रोए निकले हुए होते हैं, तो वे शरीर के रोए इन्हीं कुश घास के बने हुए होते हैं। भगवान विष्णु के वाराह अवतार ने पृथ्वी को स्थापित करने के बाद जब अपने शरीर का पानी झाड़ा तो उनके शरीर के जो रोए पृथ्वी पर टूट कर गिरे
वे कुश घास में ट्रांसफॉर्म हो गए। सीता जी के बाल भी इन्हीं कुश घास के प्रतिरूप हैं। कुश और लव भगवान विष्णु के श्री राम अवतार शरीर के शारीरिक अंश है, परंतु वे दोनों भगवान नहीं कंसीडर किए जाते, परंतु वे भगवान के शारीरिक अंश जरूर थे। इसी कारण महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के शरीर के उन रोए से ही उन दोनों का मार्जन किया और उसी पवित्र घास के नाम पर उन दोनों का नाम भी पड़ा और आगे जाकर इनकी वंशावली भी इन दोनों के नाम के आधार पर ही प्रचलित हुई। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ और राजा कुश से कुशवाहा या कछवाहा राजपूतों का वंश चला। दोस्तों, जिस समय उन शुद्ध आत्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उसी समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ महर्षि वाल्मीकि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उनको सिखा दिया था कि तुम रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात ना बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृत्तांत कहूंगा। जानकी जी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता जी उन्हें कंदमूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। दोनों कुमारों का समय अनुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्य सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उस रामायण काव्य को स्वरचित इसलिए कहा गया क्योंकि वह काव्य किसी को आधार मानकर या नकल करके नहीं लिखी गई थी। वह उनकी वास्तविक अर्थात मौलिक रचना थी। उन्होंने भी उन बालकों को स्वर्ण भूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश, 2 खड़ग तथा अभेद्य ढाले भी उन्होंने राजकुमारों को अर्पण की। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विन कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थीं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि कुश और लव नाम होना कोई साधारण बात नहीं थी। वे ईश्वर से संबंधित है और इन दोनों की डायनेस्टी आज भी मौजूद है। इस कथन का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है।